अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जन्नती औरत में। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी था, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। नाजरीन, खुदावंद ताला ने उनको आजमाना चाहा और इनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो फरिश्ता कोढ़ी आदमी के पास आया और पूछा कि तुझको क्या चीज़ प्यारी है। उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए और ये बला जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया, उसी वक्त चंगा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज्यादा रग़बत है? उसने कहा, ऊँट से। बस एक ऊँटनी भी इसको दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे आदमी के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया, फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। बस उसको एक गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे आदमी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देख लूं। उस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया। नाजरीन, अल्लाह ताला ने उसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर उस आदमी से पूछा कि तुझको क्या माल प्यारा है? उसने कहा, बकरी। उसको भी एक बकरी दे दी। नाजरीन, तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया और इसकी गायों से और इसकी बकरियों से। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान ख़त्म हो गया है, आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं सिवाय खुदा के और फिर तेरा। मैं उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल इनायत फरमाई, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो आदमी बोला, चल यहाँ से दूर हो, मुझे और भी बहुत से हुकूक अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको तो मैं पहचानता हूँ, क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे? और क्या तू मुफलिस ना था, फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल इनायत फरमाया? उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आ रहा है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। नाजरीन, वो फरिश्ता फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और इसी तरह इससे भी सवाल किया और इसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। नाजरीन, फिर वो फरिश्ता फिर अंधे के पास इसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हो गया हूँ और आज खुदा के और फिर तेरे कोई मेरा वसीला नहीं है। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी, तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि उससे अपने कारोबार करके सफ़र पूरा करूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ताला ने मुझे अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी, जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना चाहे छोड़ जा। नाजरीन, खुदा की कसम, किसी चीज़ से मैं तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा कि तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए, फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी सो हो चुकी। खुदा तुझसे राज़ी हुआ और इन दोनों से नाराज़। नाजरीन, हमें ख्याल करना चाहिए कि इन दोनों को नाशुक्री का क्या नतीजा मिला कि तमाम नियामत छिन गई और जैसे थी वो पहले जैसे ही हो गए और खुदा इनसे नाराज़ हो गया। नाजरीन, दुनिया और आखिरत दोनों में नामुराद रहे और इस शख्स को शुक्र की वजह से क्या औज मिला कि नियामत बेहाल रही और खुदा इससे खुश हुआ और वो दुनिया और आखिरत दोनों में शादो बामुराद हो गया। नाजरीन,
اگر کوئی سائل ہمارے بھی گیٹ پر آئے تو ہمیں اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر پر جو بھی اس وقت موجود ہو ہمیں اسے دے دینا چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔